दोस्तों वेलकम टू द चैनल द फोर्थ एम्पायर। बहुत ही मायूस हूँ मैं, आप भी हैं ऑब्वियसली। ये मायूसी का कारण इंडिया नहीं है, ये मायूसी का कारण है न्यूजीलैंड। आप सोचेंगे कि कैसे हम न्यूजीलैंड की हार पे इतना इतने मायूस मायूस हैं। हैं। अब पाकिस्तान को एक मौका मिल गया है कि वो आगे जा सकते वो हैं। सेमीफाइनल में जा सकते हैं। न्यूजीलैंड ने जो आज परफॉर्मेंस दी है दोनों ही जगह पे, पहले बैटिंग में और फिर एंड के 3 ओवरों में, वो इनका पत्ता काट भी सकती है सेमीफाइनल की रेस दौड़ से। में से। तो जनाब इस वीडियो में ना हम आपको दो चीज़ें बता देंगे, एक तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच के मैच का हाल और दूसरा पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच का प्रीव्यू। तो एक ही वीडियो में आपके साथ दोनों चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो जाएंगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी न्यूजीलैंड और श्रीलंका न्यूजीलैंड और श्रीलंका, वाओ। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का इंग्लैंड के मैच। बीच का मैच, जिसकी शुरुआत जो है वो न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी हुई थी। ओपनिंग पार्टनरशिप जो फिन है एलन और साइफर्ट ने फिन स्टार्टिंग में तो काफी धोया था इन्होंने। 6.6 ओवर, मतलब 7 ओवर में 64 रन का स्कोर था। पहली विकेट की पार्टनरशिप जो है वो 64 रन की हुई थी। बट जैसे ही वो आउट हुए हैं उसके बाद से झड़ी सी ही लग घड़ी गई। लगी है। उसके बाद डेप्रिशिएट ही हुए हैं इनकी पार्टनरशिप। इनकी पार्टनरशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक लगी है, उसके बाद रचिन रविंद्रा और मार्क चैपमैन की, जो कि 31 रन की लगी। वो भी बड़े मुश्किल से ही आए थे। उसके बाद तो जी बस कभी जो है वो आपकी 25 रन की लग रही है, कभी 10 रन की, कभी 2 रन की, कभी 15-17 रन की। तो रो पिट के जो है ये 159 तक पहुंचे हैं। 160 का टारगेट था, लेकिन वो टारगेट भी जो है वो अच्छा टारगेट था। अच्छा टारगेट हो सकता था क्योंकि पिच में काफी मदद थी स्पिनर्स को। बहुत हमने मदद थी। जैसे देखा जब डॉसन और कौन थे वो, विल जैक्स, रिहान अहमद और डॉसन, इन सबको ही बहुत अच्छी स्पिन मिली है यहाँ पे। विल जैक्स की तो बहुत अच्छी 4-4 डिग्री का टर्न कर रही थी बॉल। अब आप देखिए, रेहान अहमद अपना पहला मैच खेल रहे थे और शायद ये उनका आखिरी मैच भी होगा इस वर्ल्ड कप के अंदर, बिकॉज ऑफ द टीम कॉम्बिनेशन। हमने ये बात डिस्कस पहले भी की थी कि शायद इस मैच में ओवर्टन की जगह वो रेहान अहमद को खिलाएं, और एक मास्टर स्ट्रोक था उनके लिए। पहली बॉल पर ही रेहान अहमद जो है वो विकेट लेकर गए अपनी, और अपनी बैटिंग की दूसरी बॉल पर ही छक्का मार कर गए। बॉलिंग के अंदर तो रेहान अहमद जो है वो विकेटें लेकर गए हैं 3 ओवर 28 रन और 2 विकेटें। अगर इंग्लैंड की इनिंग्स की बात की जाए तो जब तक ब्रूक थे तब तक तो लग रहा था एक तरफा मैच होगा, और जब इनके ब्रूक चले गए तो उसके बाद इनका ये मैच जो जीतना था वो मतलब 13% से जीत लेके गए हैं। एंड के 3 ओवरों में 42 रन चाहिए थे, और इन्होंने जो है वो चीज़ जो पाई है यहाँ पर, थोड़ी टैक्टिकल ब्लंडर जो है वो कोहली टाइप इन्होंने चीज पुल ऑफ कर दिया विल जैक्स और रियान अहमद और विल जैक्स ने। बिल्कुल सही कहा, कोहली टाइप चीज़ जो है वो इन्होंने पुल कर दी। 117 पे 6 आउट थे 16.5 ओवर के अंदर। अब जो यहाँ पर इनसे जो गलती हुई है वो गलती ये थी कि 17 ओवर हो चुके थे, 18वां ओवर जो है वो इन्होंने दिया ग्लेन फिलिप्स को। नहीं बनता था। ऑफ स्पिनर के आगे दो आपके राइटी बैटर हैं और उसमें एक विल जैक्स है जो सेट हो चुके हैं और फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में है। 3 पीओटीएम्स ले चुके थे, चौथा पीओटीएम उन्होंने आज लिया है। एंड रेहान अहमद एशियन मूल का होने की वजह से स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और बीबीएल में तो ये ओपन या नंबर एक पे आते हैं। नंबर 1 पर बैटिंग कर चुके थे। पहली बॉल सिंगल गया, दूसरी बॉल रेहान अहमद ने छक्का टांगा, तीसरी बॉल सिंगल, चौथी बॉल विल जैक्स ने छक्का टांगा सेम जगह डीप मिड विकेट, फिर एक चौका स्ट्रेट, और फिर एक रैंक हॉप जो शॉर्ट बॉल थी उस पे स्क्वायर लेग पे चौका। मैच का रुख जो है वो वहीं पे बदल गया। पलट दिया गया था। हेनरी का भी और फर्गूसन के भी, दोनों के एक ओवर पड़े थे। हेनरी और फर्गूसन के 2-2 ओवर पड़े थे। 2-2 ओवर पड़े थे। मैकॉन्ची का 1 ओवर पड़ा था, और यहाँ पे पार्ट टाइमर फिलिप्स को बॉल करवा रहे हैं। सोडी के 2 ओवर पड़े थे। लेग स्पिनर के 2 ओवर पड़े थे रेहान अहमद और विल जैक्स के सामने, और इस सोडी महंगे जरूर साबित हुए थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस शोडी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि लेग स्पिनर जो है ट्रेडिशनली जो है वो आगे बॉल डालते हैं,
मतलब अगर उनके ऑर्थोडॉक्स आदिल रशीद ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली थी, ये भी डाल सकते थे। मतलब आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस, फर्गूसन, हेनरी और अपना मैकॉन्ची और मैकॉन्ची, फिलिप्स और सोडी, 5 ऑप्शंस में से चलो मैं मैकॉन्ची को साइड पे रख देता हूँ एक बार। मतलब 3 ऑप्शन में से जो 4 ऑप्शन में से जो ग्लेन फिलिप्स थे वो लीस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑप्शन थे और सबसे कम वेरिएशन या फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। 2 राइट हैंडर्स के सामने जो है वो सबसे सस्ता, सबसे इजी जो ऑप्शन था यहाँ पर डीप मिड विकेट का। अच्छे होते क्योंकि फर्गूसन फिर शायद मार खा जाते अगर वो पेस ऑन देते। हेनरी यहाँ पे आराम से डिफेंड कर लेते, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 8-10 रन देते ओवर। उसके बाद सेंटनर भी जो है वो प्रोटेक्टिव बॉलिंग करते नजर आए, बिल्कुल अगर वहां पर विकेट आ जाती तो हो सकता था वहीं पे मैच का रुख बदल जाता। एक विकेट चाहती तो नए बैट्समैन के लिए इस पिच पर आकर स्ट्रेट अवे मारना जो है मुश्किल था। मैं कहूंगा सुनहरी मौका सेंटनर की टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने का जो है, ग्रुप को टॉप करने का गवा दिया। ग्रुप भी टॉप हो जाता। तो अब जो दिक्कत वाली बात है वो ये है कि अभी भी पूरी तरह से इनकी नैया डूबी नहीं है, क्योंकि ये जो हारे हैं वो हार का मार्जिन बहुत कम है। अब जो सिचुएशन सामने आ रही है दोस्तों, ये तो था इनका मैच जिसमें विल जैक्स जो है वो चौथी बार प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं किसी भी एक वर्ल्ड कप के एडिशन में। ये मैक्सिमम है कि 4 बार एक ही प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो बना हो। फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। यहाँ पर जो सेविंग ग्रेस है न्यूजीलैंड के लिए वो सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान के लिए भी अभी बहुत डिफिकल्ट है। अगर वो मैच जीत भी जाते हैं तो एक सिनेरियो था, अगर वो चेज करेंगे तो 13 ओवर में जितने भी रन श्रीलंका बनाती है उन्हें चेज करने 13 ओवर में चेज करने पड़ेंगे। अगर वो डिफेंड कर रहे हैं तो उन्हें 65 रन से जीतना पड़ेगा। जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस चल रही है और जो श्रीलंका की परफॉर्मेंस चल रही है, कुछ भी कह सकते हैं। श्रीलंका इतना बुरा हारेगी, मतलब ये श्रीलंका की प्राइड पर अब बात है कि होस्ट नेशन होते हुए वो सुपर 8 का एक भी मैच ना जीते। ये जिम्बाब्वे से ऑलरेडी हार चुके हैं, जिम्बाब्वे से भी हार चुके हैं। इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया को ही हराया है जो बड़ी टीम है, जो बड़ी टीम है। तो 65 रन का जो स्कोर है वो T20I में जो मार्जिन ऑफ विन है बहुत ज्यादा होता है, मुश्किल भी है। 76 रन से न्यूजीलैंड हमारे से जीती थी, साउथ अफ्रीका, और जो वेस्ट इंडीज आई थिंक जिम्बाब्वे से काफी ज्यादा रनों से जीती। हाँ, तो आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान है, कुदरत का निज़ाम जो है वो उनको एक मौका ज़रूर दे रहा है, लेकिन जो चेज करने वाला सिस्टम है 13 ओवर में अगर 150 रन भी बनता है और मैच पलाकले में है, श्रीलंका की पिचों पर ही मैच है, 13 ओवर में अगर उन्हें 150 रन भी चेज करना होगा। पहले की पिच भी अब स्टार्टिंग वाले मैच जैसी है नहीं, थोड़ी सी फसली पिचें हैं, सारी स्पिनिंग कंडीशंस हैं, और अगर 65 रन से जो है वो मतलब जीत दर्ज करनी है तो मुश्किल काम है। उसके लिए एटलीस्ट इन्हें 220 तक का टारगेट बनाना पड़ेगा। जो इनकी प्रेजेंट बैटिंग लाइनअप, साहिबजादा के अलावा थोड़ी बहुत ही सैम अयूब, बट वो फॉर्म में नहीं है बैटिंग में, तो उनके अलावा कोई मुझे दिखता नहीं जो इतनी एक्सप्लोसिव बैटिंग कर सकता है। तो उनकी बॉलिंग तो श्रीलंका की फिर भी ठीक ही है, बॉलिंग ठीक है, उनकी बैटिंग सिर्फ 2 प्लेयर्स पे डिपेंडेंट है, बॉलिंग तो उनकी अच्छी है। हो सकता है निशंका जो है जाते आते टूर्नामेंट में एक बार फिर से मैदान को लाइट अप कर जाएं। तो इनकी अगर मैं टीम की बात करूं, नेशंस को वैसे ही वो मारते हैं वो। श्रीलंका की अगर, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो इनकी टीम में जो चेंज देखा जा सकता है वो सिर्फ है अबरार की वापसी। एक पेसर का सैक्रिफाइस करके वो मिर्जा ही होंगे, शाहीन शाह को तो वो आउट करने से रहे, अच्छी उन्होंने पिछले मैच में बॉलिंग कराई। हाँ, तो वो तो आएंगे ही आएंगे। और मेरे हिसाब से मैं एक ही चेंज देख रहा हूँ मिडल ओवर में, उस्मान तारिक के अलावा जो इनके पास एक कह सकते हैं मिस्ट्री स्पिनर अबरार। मेरे हिसाब से मेरे को इनका पहले भी डिसीजन समझ नहीं आया, 2 मैचों से ये बाहर बैठा के रखा हुआ है। इनके पूरी 11 में से सिर्फ एक प्लेयर है जो बॉलिंग लगा के, दिमाग लगा के अपना रोल प्ले करता है। वो बॉलिंग करते हैं, सोच समझ के बॉल डालते हैं वो। तो अबरार की जो है वो वापसी मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान की टीम में, और तो कोई चेंज इनके टीम में बनता नहीं है। फ़हीम अशरफ, नफ़ई हैं, वो तो बाहर ही बैठेंगे, और मिर्ज़ा जो है वो बाहर बैठेंगे। श्रीलंका की टीम में अगर चेंजेस की बात की जाए तो इनके पास 2 ही प्लेयर हैं, कुशल परेरा जो ऊपर आते हैं, और जो इनके वो थे मिशारा, यही 2 प्लेयर्स हैं इनके जो बाहर ही बैठेंगे। तो चरित श्रीलंका की जगह
परेरा को खिलाना है, नहीं तो फिर चरित्र श्रीलंका ही करेंगे क्योंकि वो आपको बॉलिंग का भी ऑप्शन देते श्रीलंका हैं। ही देंगे क्योंकि वो 1-2 ओवर अगर हाँ फंसे चाहिए तो हो निकाल तो वो देंगे निकाल सकते हैं 1-2 ओवर। तो श्रीलंका की टीम तो मेरे हिसाब से अनचेंज जाने वाली है। सिनारियो आपको बता दिया है कि सिनारियो यही है कि पाकिस्तान जो है वो 65 रन के अंतर से जीते या फिर 13 ओवर में जो भी श्रीलंका टारगेट सेट करती है उसे बनाए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पाकिस्तान के लिए कौन अच्छा परफॉर्म करेगा अगर पाकिस्तान बाय चांस ये टारगेट अपना चेज करती तो है? साफ ज्यादा फरहान और अयूब का ही जो है मैं रोल प्ले देखता हूँ, क्योंकि यही 2 प्लेयर्स हैं जो हिटिंग कर सकते हैं अच्छे स्ट्राइक रेट से। सलमान आगा का भी टूर्नामेंट थोड़ा फ्लॉप ही गया और बाबर से तो आप एक्सपेक्ट ही ना करें कि वो 100 से ऊपर के रन रेट पे आपको कुछ दे सकते हैं। यहाँ पर ये ज़रूर हो सकता है कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतती है तो पाकिस्तान मेरे हिसाब से पहले बैटिंग करने का सोचेंगे। 13 ओवर में चेज करना ज्यादा डिफिकल्ट है 65 रन से हराने से। हाँ, मतलब अगर आप पहले बैटिंग करके प्रेशर फ्री होके खेलकर 220 के आसपास 200 का आंकड़ा क्रॉस करते हो, फिर आपकी बॉलिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर परसूट है। आपके पास स्पिनर्स भी हैं, पिच भी जो है वो मदद लेने वाली है। श्रीलंका जो है वो अगर पहले टॉस जीती है तो वो पहले बैटिंग करना चाहेंगे क्योंकि उनकी बैटिंग जो है वो क्लिक नहीं हुई है। तो वो दोनों ही टीमें पहले बैटिंग करने का ही चेज में तो वैसे ही श्रीलंका जो है सारे मैचेस अपने हारी है, तो वो बिना प्रेशर के बैटिंग करना चाहेंगे और फिर जो है वो पाकिस्तान को हराना चाहेंगे। बट जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने इंडिया की मदद की, वेस्ट इंडीज को हराकर एक मौका दिया, उन्होंने हमें अपनी किस्मत को अपने हाथ में लेने का, वैसे ही न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को मौका दिया है, पाकिस्तान के हाथ में उसकी किस्मत होने का। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर एक लटकती तलवार ये है कि उनको एनआरआर भी कंसिडर करना होगा। हमारे ऊपर ये तलवार नहीं है कि हमें एनआरआर कंसिडर करना है, हमें सिर्फ चाहे 1 रन से जीते हम या 1 विकेट से जीते, हमें वेस्ट इंडीज से सिर्फ जीतना है। तो जब आपके ऊपर एनआरआर की तलवार होती है उसके बाद मैच को जीतना एक एडेड प्रेशर होता है। बट स्टिल आज की डेट में पाकिस्तान बाहर नहीं हुई है। अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाती तो पाकिस्तान जो है वो लग जाता बाहर थी और क्वालिफाई हो जाते न्यूजीलैंड टॉप पे और इंग्लैंड जो है वो दूसरे नंबर पे। इंग्लैंड की तारीफ करनी होगी। ये थोड़ा सा देखें तो इंडिया के लिए बेनिफिशियल भी है आज की विन, चाहे पाकिस्तान के लिए भी बेनिफिशियल थी बट इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि अब जैसे कि हमने सिनेरियोस देखा, इंडिया सेकंड पे ही फिनिश कर सकती है। इंडिया तो सेकंड पे ही फिनिश करेगी और इंग्लैंड फर्स्ट पे फिनिश कर चुकी है। तो हमारा जो सेमीफाइनल अगर पड़ेगा तो वो इंग्लैंड से ही पड़ेगा और न्यूजीलैंड से थोड़े से कम रिस्क पे हैं हम इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स हैं और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं वो प्रेशर सिचुएशन में ज़्यादा बढ़िया खेलते हैं और इंग्लैंड को क्योंकि इनके सिंगुलर प्लेयर के उस पर ये जीत रहे हैं, विल जैक्स और ब्रूक के अलावा इनकी कोई चला नहीं रहा टीम। एक पॉइंट ये है कि अगर देखो इंडिया तो नंबर 2 पे ही रहने वाली है अगर हम पहुंचे तो, और साउथ अफ्रीका नंबर 1 पर है। उधर से अगर पाकिस्तान पहुंचती है तो एक सेमीफाइनल श्रीलंका में होगा और वो सेमीफाइनल होगा साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का श्रीलंका में। अगर पाकिस्तान पहुंचती है तो उसमें जो है मजेदार बात ये होगी कि उसमें अफ्रीका जो है उसको भी दिक्कत आने वाली है क्योंकि वो भी श्रीलंका में कोई मैच नहीं खेले और पाकिस्तान सारा टूर्नामेंट वहां खेल के हटी है। की जो पिचेस हैं वो श्रीलंका अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। और हमारे लिए फायदा ये होगा कि हमें इंग्लैंड से खेलना पड़ेगा मुंबई में, जो कि अगेन एक फ्लैट विकेट है और इंग्लैंड जो है वो नहीं खेली, वो नहीं इंडिया में खेली तो है बट अब वो ज्यादा मैचेस जो है वो खेल चुके हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं रिसेंटली अभी श्रीलंका में खेले हैं, तो उसकी वजह से उनको भी थोड़ा सा चेंज जो है वो लेकर आना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था जी कुदरत का निज़ाम। न्यूजीलैंड ने सुनहरी मौका गवा दिया। अब न्यूजीलैंड जो है वो टीवी स्क्रीन के सामने बैठेगी कल जब श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में जो है, पाकिस्तान के लिए क्वार्टर फाइनल है, अगर ये जीतती है तो वो सेमीफाइनल में जाएगी। कल और 1 मार्च को 2 वर्चुअल क्वार्टर फाइनल्स दिखेंगे, 2 वर्चुअल क्वार्टर फाइनल्स पाकिस्तान और श्रीलंका का और एक वेस्ट इंडीज और इंडिया का, और बीच में एक इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच आएगा जो होगा साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच में। तो दोस्तों ये था जी सेटअप। हमने इस वीडियो में 2 चीज़ें कवर कर दी, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड एंड देन पाकिस्तान और श्रीलंका। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।